वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर क्लासेस बाय अनुपम सर। चलिए आज शुरू करेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई सभी बोर्ड्स के लिए एक चैप्टर जो चालू करूंगा। वो चैप्टर का नाम है ए टाइगर इन द जू। और इसको कंपोज किसने किया है, इसको लिखा किसने है, ठीक है, ए टाइगर इन द जू। और इसको लिखा किसने है, लेस्ली नॉरिस ने, ठीक है ना, चिड़ियाघर में एक बाघ। तो ये वीडियो वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है। पूरा एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं और एमसीक्यूएस सारे प्रश्न ए टू जेड सब कुछ इस वीडियो में है। वीडियो को स्टार्ट लेकर इंड तक देखें और पूरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 तुरंत मेरे साथ तैयार कर लीजिए। ए टाइगर इन द जू को लिखा है किसने, लेस्ली नॉरिस ने। लेस्ली नॉरिस की स्पेलिंग याद रखिए, LESLIENORRIS, ठीक है। पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, आपने याद कर लिया। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से फटाफट एग्जाम में आप तैयारी करेंगे, ज़्यादा समय नहीं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। मैंने केवल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन को लिया है जो केवल एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन को लिया है, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मैंने लिया है, ठीक है। तो चलिए पूरी पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंप्रिहेंशन लिया गया है, कंप्रिहेंशन के नीचे लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्या दिया है, स्टेंजास फॉर कंप्रीहेंशन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजास, ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजास यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद बोला है रीड द फॉलोइंग स्टेंजास एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम, ठीक है। पहला यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहला पोएम, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जैसे इसका अर्थ वगैरह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये रहेगा कि एक पैराग्राफ 4 लाइन का पोएम रहेगा और उससे रिलेटेड ओरिएंटेड क्वेश्चन, उससे बनने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आपसे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, हु वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, जंगल में कौन टहल रहा था। यहाँ पे लिखा है ना जंगल में, यहाँ पे जंगल में कौन, तो आराम से इसका आंसर है टाइगर वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। हु काटिए, हु के स्थान पे टाइगर, बाकी सब कुछ तुरंत तैयार हो गया ना, सबको तैयार हो गया, एकदम क्लियर सभी। सबसे कमजोर बच्चा भी इंग्लिश में तेज होगा डियर बालाजी क्लासेस अनुपम सर के साथ, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट डिड टाइगर सीम बट रीमैन क्वाइट, चीता कैसा प्रतीत हो रहा था किंतु शांत था। तो बहुत बढ़िया, यहां पे इसके आंसर अभी इसी वक्त तैयार कर लीजिए। अनोखा प्रश्न, आखिर पूर्णांकों के संग्रह या पूर्णांकों के समूह को कैपिटल जेड से ही प्रदर्शित करते हैं, क्यों। तो चलिए इसके बारे में एक एक फैक्ट्स के बारे में इसके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कैपिटल जेड एक जर्मन शब्द जेहलीन, JEHLEN से लिया गया है और जेहलीन का हिंदी अर्थ होता है गिनना, और जेहलीन से एक शब्द और बनाया गया है ZAHL, जिसका अर्थ होता है जहल, का मतलब होता है संख्या, और इस जहल के पहले अक्षर कैपिटल जेड से ही पूर्णांकों के समूह को प्रदर्शित किया जाता है। क्या म्यूजिक फैक्ट आपको इससे पहले पता था, ठीक है। इसी तरीके के म्यूजिक फैक्ट पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टाइगर सीम्स, क्या लिखोगे, टाइगर सीम्स, ठीक है, टू बी एंग्री, वो कैसा दिखता था, क्रोधित दिखता था, बट रीमैन्स क्वाइट, लेकिन वो कैसा था, शांत था, लेकिन वो क्या था, शांत था। तुरंत अभी मेरे साथ तैयार कर लो, टाइगर सीम्स टू बी एंग्री, टाइगर्स सीम टू बी एंग्री, ठीक है, बट रिमेन क्वाइट, बट रिमेन क्वाइट, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। प्लीज चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे और 4 की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 3 नंबर क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए केज, मतलब इस पिंजरे में, इनमें से कौन पिंजरे में है। टाइगर है, डॉग है, बियर है, हॉर्स है। तो 100% राइट आंसर आपका टाइगर है। कौन है, टाइगर है, कोई दिक्कत नहीं है। ए टाइगर एक बाघ यहाँ पे आपको दिखाया भी है, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ स्टेप्स वेयर देयर ऑन टाइगर्स बॉडी, मतलब चीते के शरीर पर, मतलब क्या चीज है, चीते के शरीर पर कैसी धारियां हैं। तो आराम से यहां पर द स्ट्रिप्स ऑन टाइगर्स बॉडी आर वेरी ब्राइट, द स्ट्रिप्स ऑन टाइगर्स बॉडी आर वेरी ब्राइट, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। प्लीज कंप्लीट हो गया सभी का, चलिए ठीक है, वेरी नाइस। चलिए जितने भी लोग स्क्रीनशॉट्स वगैरह या इसका वो चाहते हैं, क्या कहा जाता है,
तो हमारे टेलीग्राम पे जाएं और आपको ये पूरा मिल जाएगा। आपको ये पूरा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, पूरी वीडियोस देखने के बाद तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे, इसी वक्त तुरंत नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसमें सिक्योरिटी लगा रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, ठीक है। ये सेकंड स्टेंजा है और सेकंड स्टेंजा के बारे में ध्यान समझेंगे, ठीक है। आई बटन में आप देखिए, आई बटन में आपको वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो को जा करके देखिए और अपने ग्रामर को भी मजबूत करिए, ठीक है। इस आई बटन में जो ये ग्रामर की क्लास दिख रही है, ये क्लास जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। पहला पार्ट मैंने लगाया है, इसके सेकंड पार्ट को जब आप देखेंगे तो पूरा आपका डायरेक्ट A to Z तैयार हो जाएगा। मैंने पूरा एक एक पॉइंट्स को मैंने चुन चुन करके वीडियो बहुत दमदार बनाया है, तो आई बटन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। चलिए क्या लिखा है यहाँ पर, इन दिस स्टेंजा अबाउट विच टाइगर इज द पोएट टॉकिंग, द पोएट टॉकिंग मतलब इस पद में कवि किस चीते के बारे में बात कर रहा था। तो आराम से यहाँ पे आंसर दिया गया है, इन दिस स्टेंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट टाइगर। किसके बारे में बात कर रहा है वो, फॉरेस्ट टाइगर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इस बात क्या लिखा है, वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, चीता अपना शिकार कहाँ इंतजार कर रहा था, ठीक है ना। तो आराम से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, फटाफट से तैयार करिए, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा टाइगर इज वेटिंग फॉर हिज प्रे नियर वाटर होल। कहाँ पे था वो, नियर द वाटर होल के पास था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइगर इज वेटिंग फॉर हिज प्रे नियर द वाटर होल कंप्लीट है, प्लीज सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए। चलिए दोनों क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। प्लीज किसके बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे फॉरेस्ट टाइगर की बात में कर रहा था, और यहाँ पर वो कहाँ पर इंतजार करता है, नियर द होल। पॉइंट्स फटाफट तैयार करिए मेरे साथ, ठीक है, फटाफट तैयार करिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है हु इज ही इन दिस स्टेंजा, इस पद में वह कौन है। तो आराम से यहाँ पे आपको आंसर पता होना चाहिए। ही रिफर्स टू द टाइगर इन द स्टेंजा, मतलब ही को किसके लिए, यहाँ पर बाघ के लिए लिखा गया है, ठीक है ना। ही रिफर्स टू द टाइगर इन द स्टेंजा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली इन फॉलोइंग मतलब विच इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली इन फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन शांति से चलने के लिए संबंधित है, कौन शांति से चलने के लिए क्या है, संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्लाइडिंग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका स्लाइडिंग, सही हो जाएगा। मतलब अगर हम कहें तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो ही किसके लिए है, टाइगर के लिए है, और विच इज रिलेटेड मूविंग क्वाइटली किसके लिए जुड़ा हुआ है, स्लाइडिंग के लिए, किसके लिए, स्लाइडिंग के लिए। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है, सब लोग प्लीज, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लीजिए। चलिए चलते हैं हम पैसेज नंबर 3 की तरफ। पूरी तैयारी में इसी वीडियो में है, पूरी तैयारी आपकी फुल तैयारी इसी वीडियो में है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड houses at the jungle edge wearing his white fangs his claws terrorizing the village। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने पोएम पढ़ दिया और पोएम के 4 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में लगभग बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या दिया है। द टाइगर इज स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज इज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, तो यहाँ पर ये बात सत्य है, यहाँ पे ट्रू है, 100% राइट आंसर है। पहला क्वेश्चन सभी का कंप्लीट हो गया, सभी लोग ने तैयार कर लिया। फटाफट यहीं से तैयार करिए और तुरंत पेपर देने जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज टेरोराइज्ड बाय द टाइगर्स, चीते के द्वारा कौन आतंकित है। तो चीता किसको परेशान करता, विलेजर्स मतलब गांववासी को। तो द विलेजर्स हु काट करके द विलेजर्स आर, यहाँ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, टेरोराइज्ड बाई टाइगर, टेरोराइज्ड बाई क्या लगाएंगे, टाइगर लगाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द टाइगर इन द जू, ठीक है ना। कौन है यहाँ पे, तो मैंने स्टार्ट में बताया था लेस्ली नॉरिस। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, चाहे तो हु काट दो, हु काट के लिख दो क्या, लेस्ली नॉरिस इज द पोएट ऑफ द पोएम, ठीक है। लेस्ली नॉरिस लिख करके जैसे यहाँ ऐसे लगाया है, ऐसे तुम लेस्ली नॉरिस के नाम पे लगा करके इज द पोएट ऑफ द पोएम ए टाइगर, या फिर द पोएट ऑफ द
द पोएट ऑफ द पोएम इज लेस्ली नॉरिस। चाहे ऐसा लिखो या मैं हु काट करके लेस्ली नॉरिस इज द पोएट ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस को दोनों को ब्लैक पेन से ऐसे कामा के अंदर ऊपर सिंगल सिंगल कामा लगा के रखिए, अच्छा लगेगा, नंबर आपका बहुत बेहतरीन चढ़ेगा। ठीक है, अगर मुर्गी अपना अंडा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर दे तो अंडा किसका होगा? तो शायद आपका जवाब भारत हो या पाकिस्तान हो, लेकिन ये दोनों आंसर गलत हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडा ना तो भारत का होगा और ना पाकिस्तान का होगा, वो अंडा होगा मुर्गी का। क्या बात है। एवरीथिंग फैक्ट पाने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए 4 नंबर, व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स? चीता गांव वालों को क्या दिखाता था? ठीक है, तो वो क्या दिखाता था, ठीक है ना, हिज फैंक्स, वाइट फैंक्स एंड हिज क्लास। तो यहाँ हो जाएगा टाइगर शोज विलेजर्स हिज क्लास एंड फैंक्स। अब एंड वाइट फैंक्स भी लिख सकते हैं और फैंक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, सभी को पसंद आया? ठीक है, तो थर्ड वाले पैराग्राफ का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से बेहतरीन तरीके से फुल तैयारी करिए। ठीक है, चलिए चलेंगे 4th नंबर पैसेज की तरफ। यहाँ पे 4th नंबर पैसेज है, दी बेस्ट तरीके से आप तैयार करेंगे। क्या दिया गया है 4th नंबर पैसेज? बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, द टाइगर वाज इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, बाघ आगंतुकों को अनदेखा कर रहा था। ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। वो सभी को क्या कर रहा था? अनदेखा कर रहा था, क्योंकि कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो कहाँ था? ठीक है, लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वो कंक्रीट सेल में क्या था? लॉक्ड था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल? कंक्रीट सेल की कोठरी में कौन बंद था? तो जान ही रहे हो, चीता बंद था, तो द टाइगर इज लॉक्ड। ठीक है, हु काटो, द टाइगर इज ना लगाओ, वाज लगाओ। ठीक है, इज यहाँ गलत लिखा है, द टाइगर वाज लॉक्ड, द टाइगर वाज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल या इन द कंक्रीट सेल प्लीज। अच्छा, वेयर वाज द टाइगर फ्री? बाघ जो है कहाँ आजाद था? तो जान ही रहे हो, जंगल में। तो यहाँ पर लिखोगे द टाइगर, यहाँ लिखोगे द टाइगर वाज फ्री इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद चौथा, नेम द पोएम ऑफ द स्टेंजा, और नेम द पोएम ऑफ द स्टेंजा ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू। तो प्लीज सभी लोग फटाफट 4th नंबर का चारों क्वेश्चन कंप्लीट है, प्लीज सभी का कंप्लीट है, सभी को तैयार हो गया। प्लीज जितने लोग को तैयार हो गया सभी लोग एक बार हैंड्स अप कर दें, सभी लोग हैंड्स अप कर दें, और सभी लोग एक बार मैसेज कर दें, और वीडियो पे नए हों लाइक कर दें वीडियो को, अगर चैनल पे नए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 5 नंबर पैसेज करो। 5 नंबर पैसेज क्या कह रहा है? 5 नंबर पैसेज कह रहा है, ही हियर्स द लॉस्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एक क्या दिया है, द टाइगर डज नॉट हियर द लास्ट वॉइस ऑफ द कार्स एट नाइट, ट्रू और फॉल्स? बाघ रात में अंतिम कार की ध्वनि नहीं सुनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, सुनता है, यहाँ पर लिखा है नहीं सुनता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो बाजरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिलेट। ये जो हो जाएगा ये आपका सीधा सीधा जो हो जाएगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स होगा, क्योंकि वो सुनता है और यहाँ लिखा है नहीं सुनता है, वो सुनता है, ये फॉल्स है, ये आपका क्या है? फॉल्स है प्लीज। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स है, द टाइगर गेट्स आइट, ठीक है ना, विथ हिज शाइनिंग आइज, वो किसको देखता है? तारों को देखता है या लोगों को देखता है? तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टार्स हो जाएगा। यहाँ देखिए स्टार्स है ना, ठीक है ना, यहाँ क्या है? ठीक है, यहाँ एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो स्टेयर्स है, यहाँ स्टार्स है ना, तो यहाँ पर स्टार्स होगा, यस। ठीक है, TARS, यहाँ क्या हो जाएगा? स्टार्स हो जाएगा प्लीज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस TAR हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है। पहला वाला असत्य होगा, दूसरा वाला स्टार्स होगा। चलिए आगे चलें, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉनिटरिंग द टाइगर एट नाइट? एट नाइट, तो नाइट को क्या आता था? नाइट में आता था कार्स, क्या आता था यहाँ पे? ठीक है, पेट्रोलिंग कार्स, क्या था?
पेट्रोलिंग कार्स, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्स हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और इन दिस स्टेंजा राइमिंग स्कीम इज, तो ए बी सी बी क्या हो जाएगा, ए बी सी बी, फोर्थ का जो भी सही होगा कौन सा सही होगा, ए बी सी बी। यहाँ क्या लिखा है, ए बी सी बी। तो हम आपको बता दें यहाँ पर ए बी सी बी ना सही होकर के ये ए बी सही होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा है ए बी, यहाँ क्या सही होगा, ए बी सही होगा। इसको आप सही कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन क्लियर है, इसका ए बी होगा, ठीक है, फॉल्स होगा, स्टार्स होगा, कार्स होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट्स करिए फटाफट प्लीज। पांचों स्टेंजा आपका क्लियर है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, पांचों स्टेंजा आपका क्लियर है वन शॉट वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, यहाँ पे क्या लिया है, सेंट्रल आइडिया। अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिया गया है। जैसे सेंट्रल आइडिया लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे, ये तो यहाँ इन दिस पोयम लिखा है ना, तो आप इन दिस पोयम से ना शुरू करिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे लिखोगे। आप लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे द पोयम, क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे द पोयम। इसके बाद द पोयम लिखने के बाद पोयम का नाम लिखोगे, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू, इसको ऐसा करोगे। इसको लिखोगे इज कंपोज्ड बाई, इज कंपोज्ड बाई, किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया, ये लेस्ली नॉरिस के द्वारा, लेस्ली नॉरिस। द पोयम ए टाइगर इन द जू ब्लैक पेन से इज कंपोज्ड बाई लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस। अच्छा आगे क्या लिखोगे, इन दिस पोयम, क्या लिखोगे, इन दिस पोयम द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, ठीक ना। मतलब इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग, कवि प्रयास कर रहा है, टू कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब होता है दिखाने का, बताने का, ए टाइगर एक चीते के बारे में, इन द जू चिड़ियाघर में, विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, और उसके प्राकृतिक, मतलब दो चीतों के बारे में बता रहा है, एक जो कि चिड़ियाघर में है और दूसरा जो कि जंगल में है और स्वतंत्र है। दोनों का वो कंट्रास्ट कर रहा है, मतलब तुलना कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या, इन ऑर्डर टू शो, और ये बताना चाहता, दिखाना चाहता द कॉन्ट्राडिक्शन, द पोएट शिफ्ट्स द सीन फ्रॉम द जंगल्स टू द जू, विरोधाभास दिखाने के लिए कवि जंगल से चिड़ियाघर तक क्या करता है, दृश्य बताता है। द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स, ठीक ना। द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक स्क्रीनशॉट करिए, अगर सेंट्रल आइडिया लिखना है सेंट्रल आइडिया तैयार करिए, वरना 4 लाइन का 2 पोएम तैयार करिए। अगर उसमें से कोई पोएम आपका पेपर में आ जाए तो दूसरा 4 लाइन लिख दीजिए। चलिए हम चलेंगे MCQS की तरफ चलेंगे, ठीक है। प्लीज सभी लोग कमेंट करना चालू करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, द पोएम ड्रॉज ए कंट्रास्ट बिटवीन, ठीक है ना। द पोएम ड्रॉज ए कंट्रास्ट बिटवीन, किसके बीच, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बी वाला आंसर 100% राइट आंसर होगा, टाइगर इन ए जू और टाइगर इन ए फॉरेस्ट, टाइगर इन ए जू एंड टाइगर इन ए फॉरेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला कंप्लीट है, ये वाला कंप्लीट करिए सभी लोग, ठीक है ना। द पोयम ड्रॉज ए कंट्रास्ट, किसके किसके बीच कंट्रास्ट करता है, जू के बीच में और फॉरेस्ट के बीच में, टाइगर की, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे वाट, आखिर धान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैडी। वाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोयम, पर्सनिफाइड यहाँ कौन है, टाइगर है, फॉरेस्ट है, जू है, या यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो दूसरे का यहाँ पर टाइगर, ए इज 100% राइट आंसर। यहाँ पे टाइगर क्या है, 100% क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है टाइगर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। प्लीज सभी लोग तैयार कर लेंगे, यहाँ पे टाइगर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है ना। तो थर्ड वाले में यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीमोरान, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरान हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीमोरान। कैसे ऑक्सीमोरान हो जाएगा, अच्छा क्वाइट और रेज
शांत भी हो क्रोधित भी हो, तो विरोध हो रहा है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरान है, विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, आप हंस भी रहे रो भी रहे, तो दोनों काम उल्टा हो रहा है ना, या तो आप रोएंगे या तो हंसेंगे, दोनों उल्टा चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरान है। इसलिए यहाँ पर इन हिच क्वाइट रेज में ऑक्सीमोरान होगा। क्या होगा? ऑक्सीमोरान होगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स ऑफ क्या? वेलवेट क्वाइट। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैड्स मतलब होता है उसके पैर की तुलना, उसके पैर के गद्दी की तुलना वेलवेट की गद्दी से की गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मेट ऑफर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेट ऑफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेट ऑफर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस इतना स्क्रीनशॉट करिए। अच्छा चलिए 5 नंबर क्वेश्चन भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वाई शुड ही बी लर्किंग इन द शैडो? ठीक है, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एगर या टू कैच ए डियर। टू कैच ए डियर, तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए टू कैच ए डियर। ठीक है ना, टू कैच द डियर, हिरन को पकड़ने के लिए वो क्या कर रहा था? ठीक है, वो दौड़ रहा था। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट करिए। यहाँ पे 5 क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, प्लीज स्क्रीनशॉट करिए फटाफट से। ठीक है, चलिए वेरी नाइस तरीके से, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट करिए। चलिए 5 बार चलते हैं, आपको हम 6, 7, 8, 9, 10 पे लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे? व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल? व्हाट डिस्क्राइब्स ए टाइगर इन ए सेल? तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा? लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा? हाँ, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल, तो लॉक्ड इन ए क्या? कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल में क्या है? लॉक्ड है। ठीक है ना, पहले से क्लियर था ये क्वेश्चन। ठीक है, लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। बाई इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से? ट्राइंग टू से, तो आराम से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन 7 का यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द एबव होगा। ऑल ऑफ द एबव होगा। कैसे? टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड। टाइगर जानता है उसकी शक्ति इज रिस्ट्रिक्टेड, बंद कर दी गई है, रोक दी गई है। देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, उसे गुस्सा दिखाने का कोई भी मतलब नहीं, कोई भी कारण नहीं, टाइगर जानता था। 3 नंबर पॉइंट है, ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, वह कम खतरनाक लग रहा है, कम भय वाला लग रहा है, कम आतंकी, टेररिज्म माने आतंकी लग रहा है, बिकॉज ऑफ द केज, क्योंकि वो कहाँ पर बंद है? वो पिंजड़े में बंद है, इसीलिए। ठीक है ना, तो ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द राइटर हंट नियर द वाटर होल? वो क्या हंट करता है? 8 का, तो 8 का सभी लोग जानते हैं सी कि सर वो प्लम्स डियर, मोटा ताजा हिरन पकड़ रहा था, तो यहाँ पर डियर इज राइट आंसर। व्हाट इज द लिटिल एटीट्यूड? ठीक है, टुवार्ड्स विजिटर्स। ठीक है, तो 9th का यहाँ पर हो जाएगा आपका इग्नोरिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इग्नोरिंग। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका इग्नोरिंग, 100% राइट आंसर। इसके बाद क्या दिया है? व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट? तो पेट्रोलिंग रात में क्या चीज़ था? तो आपको पता होना चाहिए, पेट्रोलिंग कार्स था। पेट्रोलिंग क्या था? कार्स था, तो यहाँ पे कार्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन 5 का आंसर टिक करिए आप, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट करिए, सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट करेंगे प्लीज, जितने भी लोग हैं फटाफट प्लीज। हाँ, तो यही लास्ट पेज है, और इस वीडियो को देखा आपने, कैसा लगा? इसमें एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर, सेंट्रल आइडिया, MCQs, सब कुछ मैंने विद प्रूफ के साथ दिया है। वीडियो मज़ा आया? वीडियो पसंद आया? और हाँ, अगर चैनल पे अभी भी नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, और ग्रुप वगैरह में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे नए दिन, एक नए तैयारी, एक नए चैप्टर के साथ, और बम्पर तरीके से तैयार करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को थैंक यू और सभी को गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।